बहुत समय पहले जब महाप्रलय आया, सब कुछ जल में डूब गया। उस समय एक छोटी मछली ने राजा सत्यव्रत को चेताया। वही मछली वास्तव में विष्णु थे। उन्होंने नौका का प्रबंध किया और वेदों को सुरक्षित रखा। इस प्रकार सृष्टि को फिर से बचाया गया। कूर्म अवतार देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया। पर्वत मंदराचल को मखनी बनाया गया, लेकिन वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म कछुए का रूप धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया। इसी से अमृत प्राप्त हुआ। वराह अवतार असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक में डुबो दिया। विष्णु ने वराह सुअर का रूप लेकर समुद्र में गोता लगाया और पृथ्वी को अपनी दांतों पर उठाकर बचाया। भीषण युद्ध में हिरण्याक्ष का वध भी किया। नृसिंह अवतार हिरण्यकशिपु ने अहंकार में आकर अपने पुत्र प्रहलाद को मारना चाहा। उसने सोचा था कि कोई उसे मार नहीं सकता। तब भगवान नृसिंह आधे नर और आधे सिंह प्रकट हुए। उन्होंने स्तंभ से निकलकर संध्या समय अपनी गोद पर रखकर उसे मार दिया। 5 वामन अवतार असुर राजा बलि ने तीनों लोक जीत लिए। तब भगवान ने वामन बौने ब्राह्मण का रूप लिया और भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में उन्होंने धरती और आकाश नाप लिए। तीसरे पग पर बलि ने अपना सिर अर्पित किया। 6 परशुराम अवतार अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं ने धर्म का नाश कर दिया था। तब विष्णु परशुराम के रूप में आए। उनके हाथ में फरसा परशु था। उन्होंने अन्यायी क्षत्रियों का 21 बार संहार किया और पृथ्वी को पाप से मुक्त किया। 7 राम अवतार त्रेता युग में रावण ने माता सीता का हरण किया। राम ने वानर सेना और हनुमान के साथ लंका पर चढ़ाई की। भीषण युद्ध में रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। राम आदर्श राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। 8 कृष्ण अवतार द्वापर युग में कृष्ण ने बाल्यकाल में कंस का वध किया और गोकुल में चमत्कार किए। आगे चलकर महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अधर्म का नाश किया और धर्म की रक्षा की। वे एक दिव्य राजनेता भी रहे। 9 बुद्ध अवतार कलयुग से पहले भगवान ने सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्म लिया। उन्होंने कठोर साधना की और ज्ञान प्राप्त किया। फिर संसार को करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने युद्ध और हिंसा से दूर शांति का संदेश फैलाया। 10 कल्कि अवतार भविष्य में कलयुग के अंत में जब अधर्म और पाप चरम पर होंगे, तब विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। वे श्वेत घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार धारण करेंगे। वे दुष्टों का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे और नया युग आरंभ होगा।